आप अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, रमेश देव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अक्सर कहा करते थे कि हर इंसान के एक तरफ ज़िंदगी होती है और एक तरफ मौत। और मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता था कि मेरी ज़िंदगी और मौत दोनों गले मिल के रहें, इन दोनों के बीच में कभी बीमारी नहीं आए। और ऐसा ही हुआ। 2 फरवरी को अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया और वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका ये प्रोग्राम हमने उनकी डेथ से कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था। लेकिन पिताजी, दूसरे के घरों में तो भाई लोग आंगन में लगे हुए पेड़ के भी टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा तू ले, एक टुकड़ा मैं लेता हूँ। पर यहाँ ये बात नहीं पिताजी, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्यार हर एक के हिस्से में मिल जाए। अरे दूध बेचता तो दूध में पानी मिलाता, वकील होता तो खूनी से पैसे लेकर उसे खून की सजा से बचाने की कोशिश करता। इस प्रोफेशन में कम से कम पेट दांत का दर्द तो कम कर सकता हूँ। दोस्तों, जब भी हम किसी को दुआ देते हैं तो कहते हैं कि ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे। सामने वाला ये सुन के मुस्कुराता है और कहता है हाँ, लेकिन तंदुरुस्ती के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और दोस्तों, आज जिस कलाकार की मैं बात कर रही हूँ, ऊपर वाला उन पे बहुत मेहरबान है, क्योंकि उनकी उम्र भी लंबी है और वो भी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और वो हैं रमेश देव। 2 घंटा सुबह वॉक कीजिएगा, 2 घंटे शाम को खेलने जाइए, और फिर 15 दिन के बाद न तेरी जरूरत पड़ती न मेरी। वो तो ठाट से बैडमिंटन खेलते रहते और हम खाट बिछाकर चौराहे पर बैठे रहते। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, पहले ये जान लो फिर अपना वोट दो। हाँ जी। 30 जनवरी 1929 में पैदा हुए थे रमेश देव कोल्हापुर में, जो महाराष्ट्र में है। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि रमेश देव के जो पूर्वज थे, पूर्वज यानी दादा परदादा, वो अपने दौर के बहुत ही मशहूर और बड़े माने हुए इंजीनियर थे। और लोग कहते हैं कि जोधपुर का महल उन्होंने अपनी निगरानी में बनवाया था। रमेश देव के माँ बाप चाहते थे कि उनका बेटा मिलिट्री ज्वाइन करे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक्टर बना दिया। फाड़ के कुर्ता बना लिया मैंने अपना रूमाल, मैं तो चला हिरन की चाल। रमेश देव की मातृभाषा है मराठी, लेकिन उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मराठी फिल्म से पहले उन्हें हिंदी फिल्म मिल गई, और वो भी 1947 में। उस फिल्म का नाम था वाल्मीकि। और रमेश भाई को इस बात की भी बहुत खुशी है कि वो फिल्म पृथ्वीराज जी कपूर के साथ थी। वाल्मीकि के बाद रमेश जी ने कई मराठी फिल्मों में काम किया और हर तरह के रोल किए। वो हीरो भी थे, विलन भी थे, और सबसे बढ़कर करेक्टर एक्टर भी थे। बोल प्रीत बहरली कळी हळूच उमलली, वेदना सुखावली हासली तुझ्या सवे हो, सूरतेचा छेडीचा। तुझा थकवा एका सेकंदात दूर करतो। हे बघ, मी आणलेली वस्तू पाहशील तर ताडकन उडशील। म्युझिकल हॉल? यस। अरे वाह, कुठे मिळेल तुला? उडकलं ना कि परमेश्वर सुद्धा मिळतो। कई मराठी फिल्मों में काम करने के बाद और अपना एक ऊंचा मकाम बनाने के बाद 1962 में रमेश जी ने एक और हिंदी फिल्म साइन कर ली। उस फिल्म का नाम था आरती। डायरेक्टर थे फनी मुजुमदार, हीरो थे प्रदीप कुमार और हीरोइन थी मीना कुमारी। और उस फिल्म में रमेश जी का बेहतरीन रोल था। दादाजी से। कौन है? एक लड़की है, बहुत सुंदर, नाम है आरती। आरती।
गले में अटक जाएगा। धनवान की बेटी क्या आ गई, सभी फिसल पड़े। बाप बेटे सभी खेलने निकल जाते। जसवंत जी, रमेश जी कहते हैं कि मैं बहुत नसीब वाला हूँ, क्योंकि मराठी फिल्मों के बाद अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैंने हिंदी फिल्मों में भी हर तरह के रोल निभाए हैं। कॉमेडी भी, ट्रेजेडी भी, सिंपैथेटिक भी और विलनिश भी। जमींदारी के काम से आपने राजपुर स्टेट जाना है। हाँ जाना है। वहाँ वकील आने वाला है। हाँ, वकील आने वाला है। तुझे वहाँ जरूरी कागजात पर दस्तखत करने हैं। करने और फिर भी पैर फैला के सो रहा था। तुम में कुछ बातें बिल्कुल वही हैं जो महाराज सिंह में है। घुड़सवारी करते हो, बंदूक भी वैसे ही चलाते हो। सिर्फ फर्क इतना है कि उस बच्चे के बदन पर एक निशान था। निशान? हाँ, निशान यहाँ पर। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रमेश जी ने सिर्फ मराठी और हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया, बल्कि अलग अलग रीजनल भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी है कि रमेश भाई के साथ मैंने कई फिल्मों में काम किया है, जैसे देवानंद की फिल्म हम नौजवान में और मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर अख्तर मिर्ज़ा की फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों भैया, विजय को दही बड़े कैसे लगे? बहुत अच्छे। और हलवा? मुझे तो मेरा दिमाग बच जाता। क्या हुआ? रमेश भाई ने लगभग 350 हिंदी फिल्मों में काम किया है और लगभग 250 मराठी फिल्मों में काम किया है और 70 गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने फिल्मों के अलावा थिएटर भी बहुत किया है और टेलीविज़न पे भी बहुत काम किया है। 1963 में रमेश भाई ने शादी कर ली, लव मैरिज। उनकी बीवी का नाम था नलिनी सराफ और वो भी अपने वक्त की बहुत मशहूर अदाकारा थी। लेकिन शादी के बाद उनका नाम बदल गया और नलिनी सराफ बन गई सीमा देव और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर एक साथ लगभग 70 फिल्मों में काम किया है। सांग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला सांग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला। रमेश भाई और सीमा भाभी के 2 बेटे हैं, अजंकिया और अभिनय। अजंकिया एक्टर है और कई फिल्मों में काम कर चुका है और अभिनय डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और एड फिल्म मेकर भी हैं। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि रमेश देव का अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है और उसका नाम है रमेश देव प्रोडक्शंस। और रिसेंटली उनकी एक फिल्म भी आई थी, जॉली LLB। प्रेस वाले आएंगे, थोड़ा इम्प्रेशन तो जमाना चाहिए ना। हाँ, इसलिए आज से यहाँ अंदर कैंटीन बंद, तेरा चेंबर शुरू। कौन सा, मेरी हालत तो बहुत टाइट है, मैं तो आपको किराया भी नहीं दे सकता। किराया किसने मांगा है? किराया तुझसे? हाँ, किसने मांगा है? तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूंगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज।